नमस्कार। इतिहास के पन्नों में कई कहानियां दर्ज हैं, लेकिन कुछ गाथाएं ऐसी होती हैं जो सीधा दिल में उतर जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही अदम्य साहस और कभी न टूटने वाले संकल्प की मिसाल पर बात करेंगे, महाराणा प्रताप। ऐतिहासिक दस्तावेजों से ली गई ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, बल्कि ये सिखाती है कि लाख मुसीबतें हों, फिर भी चट्टान की तरह कैसे अडिग रहा जाता है। और सच कहूं तो ये दृढ़ संकल्प आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। इस सफर में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत होगी प्रारंभिक जीवन से, फिर मेवाड़ के राजा के रूप में उनका सफर, उसके बाद ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध, जंगलों का वो बेहद कठिन संघर्ष, मेवाड़ की पुनः विजय और अंत में उनकी महान विरासत। आगे बढ़ने से पहले जरा इस टाइमलाइन पर नजर डाल लेते हैं। 1540 में उनके जन्म से लेकर 1597 में निधन तक, ये सिर्फ कुछ साल नहीं है, बल्कि दशकों तक चला एक ऐसा निरंतर संघर्ष है जिसने भारतीय इतिहास के एक पूरे युग को ही परिभाषित कर दिया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन की, कि आखिर इस महान योद्धा की नींव कैसे रखी गई। 9 मई 1540, यही वो दिन था जब ऐतिहासिक कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। मेवाड़ के बेहद प्रतिष्ठित सिसोदिया राजवंश में, पिता उदय सिंह द्वितीय और माता जयवंताबाई के यहाँ। अब दिलचस्प बात यह है कि बहादुरी, निडरता और देशभक्ति जैसे गुण उनमें कहीं बाहर से नहीं आए। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये गुण बचपन से ही उनके स्वभाव में रचे बसे थे, एकदम शुरुआत से ही। और यही वो मजबूत नींव थी जिसने आगे चलकर उनके पूरे व्यक्तित्व को गढ़ा। अब बढ़ते हैं उनके जीवन के अगले और बेहद अहम पड़ाव की ओर, मेवाड़ के राजा के रूप में उनका सफर। उस वक्त राजनीतिक हालात बहुत तेजी से करवट ले रहे थे। साल 1568 में मुगलों ने चित्तौड़गढ़ पर एक बहुत बड़ा हमला किया। नतीजा, प्रताप के पिता उदय सिंह को अपनी राजधानी उदयपुर स्थानांतरित करनी पड़ी। स्थिति काफी तनावपूर्ण थी और इसी उथल-पुथल के बीच 1572 में वो ऐतिहासिक पल आया जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। मेवाड़ की कमान अब पूरी तरह से उनके हाथों में थी। और यहीं से असली टकराव की शुरुआत होती है। देखिए, एक तरफ भारत पर शासन कर रहे अकबर की महत्वाकांक्षा थी सभी राजपूत राजाओं को मुगलों के अधीन लाना, लेकिन दूसरी तरफ महाराणा प्रताप का बिल्कुल अडिग संकल्प, मुगलों की गुलामी को किसी भी कीमत पर स्वीकार न करना। ये कोई आम जमीनी विवाद नहीं था, बल्कि दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की एक बहुत बड़ी टक्कर थी। और यही वैचारिक टकराव जल्द ही एक भयंकर रणभूमि में तब्दील हो गया। बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो पन्नों पर हमेशा के लिए छप जाती हैं। 18 जून 1576, बिल्कुल सही सुना। यही वो दिन था जब ऐतिहासिक हल्दी घाटी के युद्ध का बिगुल बजा। महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच वो महासंग्राम शुरू हुआ जिसका जिक्र आज भी हर इतिहासकार करता है। अगर रणभूमि का नज़ारा देखें तो एक तरफ महाराणा प्रताप, उनके मुट्ठी भर वीर सैनिक और उनका सबसे वफादार साथी, उनका प्रिय घोड़ा चेतक, और दूसरी तरफ मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में अकबर की एक विशाल मुगल सेना। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि संख्या बल के खिलाफ अदम्य आत्मबल और दृढ़ निश्चय की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। इस युद्ध में गजब की वीरता देखने को मिली, लेकिन एक घटना ऐसी है जो आज भी भावुक कर देती है। उनका प्रिय घोड़ा चेतक युद्ध में बुरी तरह से घायल हो गया था, पर क्या वो रुका? बिल्कुल नहीं। घायल होने के बावजूद वो अपने स्वामी को एक सुरक्षित स्थान तक ले गया और उसके बाद ही उसने अपने प्राण त्यागे। चेतक की ये वफादारी और उसका ये बलिदान सच में रोंगटे खड़े कर देता है। हल्दी घाटी के बाद हालात और भी ज्यादा मुश्किल हो गए। अब शुरू होता है जंगलों में संघर्ष। युद्ध खत्म होने का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने हार मान ली, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जंगलों और पहाड़ों को अपना ठिकाना बनाया और वहां से अपना संघर्ष लगातार जारी रखा। इस दौरान उनके परिवार ने अकल्पनीय कष्ट सहे, ऐसी परिस्थितियां जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे अहम बात, इतने कष्टों के बावजूद जीवन भर अकबर के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। मनोबल एक रत्ती भी कम नहीं हुआ। और इसी सबसे मुश्किल दौर में कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। भामा शाह की असीम वफादारी। उन्होंने क्या किया? सेना को फिर से खड़ा करने के लिए अपनी पूरी की पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को सौंप दी।
जरा सोचिए, ये वो कदम था जिसने प्रतिरोध को पूरी तरह से फिर से जीवित कर दिया और संघर्ष में एक नई जान फूंक दी। उस सहायता और इस अटूट संकल्प का असर होना ही था। अब बात करते हैं मेवाड़ की पुनः विजय की। वापसी की ये कहानी बहुत ही शानदार है। एक एक करके धीरे धीरे लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ मेवाड़ के कई क्षेत्रों पर फिर से कब्जा जमाया गया। इसके बाद चावंड को नई राजधानी बनाया गया। एक शासक के तौर पर उनकी स्थिति फिर से मजबूत हो गई और उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय भी पूरी तरह से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए ही समर्पित कर दिया। इस असाधारण जीवन का अंत कैसे हुआ और पीछे क्या छूटा? आइए उनके आखिरी अध्याय, उनकी महान विरासत पर नजर डालते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 19 जनवरी 1597 को इस टाइमलाइन का अंतिम पड़ाव आया। बताया जाता है कि शिकार के दौरान लगी एक चोट के कारण महाराणा प्रताप का निधन हो गया और इसी के साथ एक महान ऐतिहासिक अध्याय का भौतिक रूप से समापन हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना, शरीर चला जाता है पर विरासत हमेशा अमर रहती है। इतिहास उन्हें भारत के सबसे वीर राजाओं में गिनता है। मुगलों के अधीनता को कभी स्वीकार ना करना और उनके प्रसिद्ध घोड़े चेतक के साथ उनका वो ऐतिहासिक जुड़ाव, ये सब इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि स्वाभिमान, असीम साहस और देशभक्ति के एक सर्वोच्च प्रतीक बन गए। इस पूरे ऐतिहासिक सफर को देखते हुए एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है कि इतिहास अंततः उन लोगों को कैसे याद रखता है जो अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करते। महाराणा प्रताप का जीवन इसी सवाल का एक जीता जागता जवाब है। ये पूरी कहानी हमें याद दिलाती है कि आत्मसम्मान की रक्षा हर दौर में सर्वोपरि होती है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही दिलचस्प ऐतिहासिक विषयों पर बात करते रहेंगे।